नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। કેમ છો? आरजे रज़िया रागिनी एक बार फिर अपनी कहानी अपनी ही ज़ुबानी बताने के लिए मेरी बायोग्राफ़ी जिसकी मैं आपके साथ समय-समय पर शेयरिंग कर रही हूँ। पिछले कुछ दिनों में मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो जाती है और मिज़ाज जब ठीक नहीं रहता है तो फिर बात करने का भी मज़ा नहीं आता है। तो मैं अपनी छोटी-सी जर्नी के बारे में आपको बता रही हूँ और छोटे-छोटे पड़ाव के बारे में आपको बता रही हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरी माँ की कुछ कहावतें। मेरी माँ के कुछ एक आध मुहावरे इतने अच्छे और इंटरेस्टिंग लगते थे कि वो सुन के भी मज़ा आता था और बोलने में भी मज़ा आता है। जबकि मेरी ज़बान एकदम टिपिकल राजस्थानी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। जैसे एक वो कहावत कहती थी कि मोर नाचे ही नाचे, पघाने देख के रोए। उस कहावत का मतलब जहाँ तक मुझे समझ आता है कि मोर एक हमारा, जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा एक राष्ट्रीय पक्षी है और बहुत खूबसूरत है। जब वो पंख फैलाकर नाचता है, तो बहुत खूबसूरत लगता है, लोगों को भी अच्छा लगता है। लेकिन जब मोर अपने पाँव की तरफ देखता है, तो वो उदास हो जाता है, क्योंकि मोर के पाँव सुंदर नहीं होते। तो अक्सर ये कहा जाता है कि सुंदरता कंप्लीट जो होती है वो कंप्लीट अपने तरीके से होती है। मतलब कई बार इंसान बहुत खूबसूरत होता है, आउट उसका मतलब जो उसका लुक होता है, फ्रंट लुक होता है, वो बहुत सुंदर होता है, लेकिन अंदर से वो इंसान इतना अच्छा नहीं होता। या ये कह लीजिए कि कई बार इंसान अपने परिवार के, ये ज़्यादातर कहावतें मेरी माँ इसलिए कहती थी कि हम परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसीजंस मेकर होते हैं और डिसीजंस ले लेते हैं, या हमारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए शायद कुछ ऐसा डिसाइड करते हैं कि भाई हमारे बच्चे ये करेंगे और बच्चे उसके ऑपोजिट जाते हैं। या हम किसी से कोई कमिटमेंट कर लेते हैं, लेकिन उस कमिटमेंट को हम अपने तरीके से सोचते हैं कि हमारे हमारे बच्चे हैं या हमारे बहन भाई हैं या हमारे अपने हैं, वो हमारे साथ इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए साथ आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये कहावतें कुछ इस तरीके से भी बनी है कि वो नाचे ही नाचे, पगाने देख के रोए। और ये भी होता है कि कई बार आदमी बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन जब वो मुंह खोलता है या उसकी ज़बान ऐसी है या उसका मिजाज ऐसा है, तो वो लोगों को लगता है कि यार ये देखने में तो इतना सुंदर है, लेकिन अ, बातचीत का तरीका नहीं है या कुछ, मतलब कंप्लीशन नहीं होता है खूबसूरती में। तो इस तरह से ये कुछ कहावतें हैं जो मुझे जब याद आती हैं, तो मैं उन कहावतों को अपनी तरीके से बताना पसंद करती हूँ और साथ में माँ को भी याद कर लेती हूँ। तो मेरी छोटी-सी जर्नी के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक्टिंग करती रही हूँ, कैसे मैंने ऑडिशंस दिए। फिर मैंने ये भी बताया कि थिएटर से मेरा कैसे जुड़ा हुआ, वॉइसिंग वर्ड से कैसे जुड़ा हुआ। फिर उसके बाद मैं एक सोशल वर्किंग की तरफ भी मेरा रुझान रहा। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त रही हैं, अ, कल्याणी अलवारिस। वो एक सोशल वर्कर थी और जब मैं उनकी कॉन्टैक्ट में आई, तो हम दोनों दोस्तों ने साथ मिलकर बहुत सोशल वर्किंग किया। हम स्ट्रीट के बच्चों को भी पढ़ाते थे और हमारे आस-पास में जो अ, झोपड़पट्टी होती थी या जो बेचारे लोअर क्लास बच्चे होते थे, जो नहीं पढ़ पाते थे, उनको हम घर से पकड़-पकड़ कर लाते थे। उनको कॉपी, पेंसिल, रबर और बुक्स पढ़ने के लिए देते थे। उनके लिए हम इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी करते थे। उनके साथ-साथ हम उनको डांस, म्यूज़िक इसके बारे में भी सिखाते थे और उनको जहाँ तक हम कोशिश होती थी हमारे लिए, हम उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने की कोशिश करते थे। और हम दोनों फ्रेंड्स ने बहुत इस मसले में मेहनत भी की। कुछ हम स्ट्रीट के बच्चों को, हमारे एरिया में कुछ ऐसी स्ट्रीट्स थी जहाँ बच्चे झोपड़पट्टी में रहते थे, उनको पढ़ने के मौके नहीं मिलते थे, तो हम खुद वहाँ जाते थे और उन बच्चों के लिए वहाँ बैठ के अपने 1 घंटा, 2 घंटा उन बच्चों को दिया करते थे। और ये जो प्रोसेस है, ये काफ़ी सालों तक चला। उसके बाद मैं भी अपनी फैमिली में बिज़ी हो गई एंड कल्याणी भी अपनी फैमिली में बिज़ी हो गई। तो ये थोड़ा-सा हमारा सोशल वर्किंग थोड़ा-सा
बैक हो गया। लेकिन उस दौरान में हमने बहुत अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंस किए। बच्चों के टैलेंटेड बच्चों को हमने आगे लाने की कोशिश भी की। हमने अपने जो हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन थी या हम जो एक ऑर्गेनाइज़ेशन बना रहे थे, उसको भी हमने रजिस्टर कराने की कोशिश की। लेकिन मैंने ये देखा कि हम दोनों ने ये देखा कि ज़्यादातर पैसा तो हम घर से स्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर नॉट फाइनेंशियली इतने टॉप पर नहीं थे। और दोनों ही बीइंग अ वुमन ये अपना शुरुआत कर रहे थे। तो बहुत सारी अड़चनें भी आती थी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा पैसा तो घर से नहीं लगा सकते थे। और उस चक्कर में हम लोग कई बार लोगों से बोलते भी थे कि भई हमारे साथ कुछ लोग जुड़ें। लेकिन मैंने ये देखा है कि सोशल वर्किंग लोग सिर्फ़ दिखावे के लिए करते हैं, या सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि उनका प्रेस में नाम हो जाए, या उन्हें लोग देखें, या अ, उनका फ़ोटो छप जाए। कुछ लोग उस टाइप से भी सोशल वर्किंग करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी सोशल वर्किंग करते हैं कि पता भी नहीं चलता है कि वो सोशल वर्किंग कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि चैरिटी बिगिन्स फ्रॉम होम। मतलब आप अपने घर में भी, अगर आपके आसपास भी लोग, आपके रिश्तेदार अगर थोड़े से फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं या कमज़ोर हैं, तो आप उनके लिए अगर कुछ करते हैं, तो भी वो एक तरीके का आपकी जो सोशल वर्किंग है वो ज़रूर कामयाब होती है। क्योंकि आप अपने परिवार को ही अगर आप थोड़ा-सा बूस्ट अप कर देते हैं, थोड़ा-सा फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी दे देते हैं, तो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, जहाँ पर बहुत हाई लेवल और लो लेवल हो जाता है। ऐसे बहुत से रिश्तेदार हमारे आस-पास हैं, जिन्हें हम उनके फ़ाइनेंशियल स्टेटस नहीं होता, तो उनसे बात करना भी नहीं पसंद करते हैं। और कुछ लोगों को सो कॉल्ड फ़ाइनेंशियली स्टेटस का बहुत होता है कि अ, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास पैसा है, या हमारे बच्चे तो इंग्लिश स्टैंडर्ड वाले हैं, इंग्लिश बोलते हैं। ऐसे हमारे परिवारों में भी आपको बहुत से लोग मिल जाएँगे। तो हम दोनों फ्रेंड्स ने ये डिसाइड किया कि अगर हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि इस दौरान हमने लॉयंस क्लब्स वगैरह की भी मीटिंग्स अटेंड की, और बच्चों के लिए, गरीबों के लिए हम चैरिटेबल उनके आँखों की, और उनके लिए हम फ्री ऑफ एग्ज़ामिन्स भी करवाते थे। किसी को चश्मा चाहिए होता था तो वो भी दिलवाते थे, और बहुत कोशिश करते थे हम कि इस टाइप से लोगों से मिला-जुला जाए, इस टाइप से लोगों को इकट्ठा किया जाए। लेकिन बस वही बात होती है कि कुछ हमारे में भी कमी रही होगी, क्योंकि हम दोनों ही अपनी-अपनी फैमिलीज़ में बिज़ी हो गए। लेकिन हमें ऐसे लोग भी नहीं मिले, जो हमारी फ़ाइनेंशियली थोड़ी बहुत हेल्प करते, और उस जज़्बे को हम आगे लेके नहीं जा पाए। लेकिन मैंने काउंसलिंग जब सीखी, तो मैं अभी भी बहुत सारे स्कूल्स में, हमारे आस-पास जो स्कूल्स हैं, उसमें मैं जाती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि शायद मेरे कुछ काउंसल करने से अगर किसी बच्चे की या किसी की ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाता है, तो शायद मेरा जीवन सार्थक हो जाता है। तो ऐसे छोटे-छोटे पड़ाव मेरी ज़िंदगी में आते रहे हैं, और वो मुझे कंप्लीट पर्सनैलिटी बनाते हैं। तो ये एक इंसिडेंट मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहती थी। फिर अगले इंसिडेंट के लिए आपसे रूबरू होंगी, कुछ और माँ की कहावतें याद करके। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, और ख़्याल रखिए अपने आस-पास जो परिवार में लोग हैं, उनका दुःख-दर्द बाँटने की कोशिश कीजिए, और अगर कोई गरीब बच्चा आपके अड़ोस-पड़ोस में है, तो उसकी मदद करने की भी कोशिश कीजिए। जहाँ तक हो सके, थोड़ा बहुत सोशल वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है।